अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे और नाहर जी के बीच सब कुछ ठीक हुआ था। हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई थी और मैंने नाहर जी को नाराज कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाहर जी को कैसे मनाऊं। रहने दो रूही, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। प्लीज नाहर जी, मैं लगा देती हूँ। नाहर जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन नाहर जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में समर भैया के कमरे में वो हंसी वाली गैस नहीं छोड़ी थी। ना ही मैं जूही और समर भैया का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। तो वो मैसेज तुम्हारे फोन में कहां से आया? अगर मैंने समर भैया के बारे में बताया तो कहीं नाहर जी समर भैया से नाराज ना हो जाए। नाहर जी, मुझ पे कोई यकीन करे ना करे, लेकिन आपका भरोसा मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। रूही, अगर रिश्ते का धागा प्यार से मजबूत होता है तो खींचातानी और बातें छुपाने से वो टूट भी जाता है। रूही, अगर तुम्हें लग रहा है कि छोटी माँ को गलतफहमी हुई है तो तुम्हें रिश्तों की नाजुकता समझ के सतर्क रहना होगा, वरना अगर रिश्ते टूट जाते हैं उनका जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूही, मम्मी, आपकी मम्मी फिर से वापस आ गई? मेरी नहीं, पलक की मम्मी। बहन जी, आप यहाँ? हाँ तो भाई साहब, और कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, आपका पोता तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया। मेरी पलक का क्या? उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो गायब है। और जब तक वो नहीं मिलेगी ना, मैं आप लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। और पलक के गायब होने के जुर्म में पूनम जी को जेल की हवा खिलाऊंगी मैं। बहन जी, पूनम तो घर पे नहीं है, वो तीर्थ यात्रा पे गई है। अरे तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो आएगी ना। आएंगी तो सही, डेफिनेटली। अंकल जी, फालतू बात को बढ़ाकर कोई मतलब नहीं है। जब तक आंटी जी यहाँ नहीं आ जाती तब तक इन्हें यही रहने देते हैं ना। ठीक है बेटा, जैसे आप लोग चाहो। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए आइए आइए। आप यहाँ फिर से क्यों आ गई? हाँ तो एक माँ गई तो दूसरी को तो आना ही था। और वैसे रोजी बन के मैं पूनम का क्या ही बिगाड़ लेती।
अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर उस पूनम की नाक में ऐसा दम करेंगे ना कि 7 जन्म तक याद रखेंगे। हाँ। हमारे समर ने एमबीए किया है, अभी थोड़ा बहुत ऑफिस संभाल लेता है, अगले साल तक तो पूरा अच्छे तरीके से ऑफिस संभाल लेगा। जी जी, हमारा समर बहुत ही काबिल और होनहार है। हमारी बेटी मायरा ने भी होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है और घर के काम में बहुत ही निपुण है। हमने सुना है आपकी बड़ी बहू भी है, वो नजर नहीं आ रही। जी वो क्या है ना, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में आराम कर रही है। ये लीजिए शरबत। हे भगवान, आपको लगी तो नहीं? सो सॉरी। इट्स ओके। वॉशरूम? हाँ, ऊपर से राइट। ओके। आप लोग बैठिए। जी बैठिए। पता नहीं नीचे क्या बातें हो रही होंगी। एक काटो जी, अगर ये लड़की अच्छी है तो समर भैया का रिश्ता यहाँ हो जाए, ताकि मुझसे मम्मी जी की नाराजगी थोड़ी कम हो पाए। फोन क्यों किया तुमने? मरवाओगे क्या? ये आवाज किसकी है? मैं क्या करूं? मुझे मजबूरन लड़का देखने आना ही पड़ा। और तुम तो मेरे पेरेंट्स को जानते ही हो ना, मुझे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, शादी वाले दिन मैं सबको चकमा देकर भाग जाऊंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। ओके बाय, लव यू। हे काटो जी, ये लड़की तो किसी और से प्यार करती, और अगर ऐसा है तो समर भैया का रिश्ता ऐसे नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके ये रिश्ता रोकना होगा। बेटा, तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? अच्छा समर बेटा, मैं क्या कह रहा था, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना? जी भाई साहब, क्या है ना, हमारा समर बहुत भोला है। जो हमारी पसंद है वही समर की पसंद है। आप लोग तो ये रिश्ता पक्का समझिए। जी बिल्कुल। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। चलिए ये लीजिए। इनका मुंह मीठा कराइए। लीजिए भाई साहब। माँ जी, सिर्फ मुंह मीठा कराने से काम नहीं चलेगा। मैं ना अपने कंगन मायरा को पहनाकर रोका कर देती हूँ। रुक जाइए मम्मी जी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।